देखो, आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि लोग देखो ट्रेड तो सभी करते हैं, पर ट्रेड करना कैसे है, मार्केट में अपना एक व्यू कैसे बनाना होता है कि मुझे आज किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, किस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेना है। ऐसे ही बोलते हैं ना, एक बायर्स को फाइंड करना होता है कि बायर्स स्टॉप लॉस जो बोलते हैं कि सर हमको स्टॉप लॉस अप साइड मिलेंगे कि हमको स्टॉप लॉस डाउन साइड मिलेंगे। ये मैं आप सभी को बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगा और इसे आप अच्छे से समझना और पूरी वीडियो को एक बार अच्छे से देखना। ठीक है, तो मैं इसे बताने की कोशिश करता हूँ। पहले इसको हैंड कैसे करते हैं कि हमको आज ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना है। सिंपल सबसे अच्छी भाषा ये है, किस डायरेक्शन में लेना है। मैं बताता हूँ आपको ये चीज़ कैसे देखनी होती है। थोड़ा टाइम फ्रेम 15 मिनट का करते हैं हम, उसके बाद जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। आ, अगर कोई 1 घंटा पे भी देखना चाहता है तो 1 घंटे पे तक ट्रेंड देख सकता है कि किस तरफ चल रहा है। तो ट्रेड जो इंट्राडे में लेने होते हैं ना, वो 5 मिनट और 15 मिनट पर ही लेने होते हैं। ठीक है, तो मैं चार्ट ज़्यादा प्रेफर करूंगा 15 मिनट का। ठीक है, तो अभी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट का जो मोमेंटम है। देखो मार्केट का जो मोमेंटम, देखो यहाँ से तो देखते चलो। ठीक है, मार्केट में जो मोमेंटम चल रहा है वो क्या चल रहा है, हायर हाई का मार्केट में मोमेंटम चल रहा है। ठीक है, मार्केट में ये देखो एक फास्ट मोमेंटम आया था डाउन साइड के लिए इधर से। उसके बाद भी मार्केट धीरे 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 रिकवर करके अप साइड चला गया, फिर इसका हाई निकाला मार्केट ने, फिर एक कंसोलिडेशन जोन बनाया इधर, फिर इसका भी ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। ठीक है, जब इसका ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट अब क्या कर रहा है, फिर मार्केट ने ऐसा ही एक फास्ट मोमेंटम डाउन साइड फिर किया, बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह। जैसे ये इधर दिख रहा है ना, जैसे देखो ये इधर दिख रहा है मार्केट में, तो इधर फास्ट मोमेंटम जो आया था सेम टू सेम ऐसा ही देखो इधर फास्ट मोमेंटम ये आया है। हाँ, अब हमको ये देखना है कि मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम होगा या अप साइड मोमेंटम होगा। वो बायर कैसे फाइंड करने होते हैं, स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करने होते हैं, वो मैं तुम लोगों को अभी बता देता हूँ। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो अब कैसे फाइंड करना होता है, पहले हमको जिस या जैसे देखो आज का ट्रेड करना है, जैसे मुझे ये आज वाला ट्रेड करना है, आज के दिन यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, यहाँ से मार्केट ओपन हुई है आज। मुझे देखना है पिछले दिन का चार्ट कि मार्केट ने पिछले दिन में क्या किया है। ठीक है, तो वो देखना होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर उससे पिछले दिन का चार्ट देखना होता है, बस 2 दिन का पीछे का चार्ट देख लो तुम, उससे ही तुम्हारा बायर और सेलर फाइंड हो जाएगा इंट्राडे के ट्रेड करने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं देखना होता है, मैं तुमको अभी बता देता हूँ। देखो पहले ये वाला चार्ट देखना है, फिर इससे पिछले वाला चार्ट देखना है। मैं तुमको पिछले वाला चार्ट पहले समझा देता हूँ। पहले हमको ये पता करना है कि मार्केट में क्या हुआ था। देखो मार्केट पहले अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, हायर हाई बना रहा है मार्केट, और हायर हाई बनाने में मार्केट ने कोई लोअर लो फॉर्म नहीं किया था अप साइड से। पहले ये हायर हाई बनाता गया, इसका एक बार ब्रेकआउट किया डाउन साइड के लिए। ठीक है, फिर मार्केट ने इसका अप साइड ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, मार्केट में ये वाली न्यूज की कैंडल थी ये। ठीक है, मैंने इधर बताया था कि डाउन साइड मोमेंटम होगा, तो इधर देखो मार्केट में जब डाउन साइड मोमेंटम आया, ठीक है, ये न्यूज वाली कैंडल थी। एक मुझे बात बताइए, न्यूज में अगर मार्केट हायर हाई बनाते हुए अपसाइड ही जा रहा है तो एक तुमको सिंपल भाषा समझ, फिर न्यूज में डाउन साइड मोमेंटम क्यों हुआ। अगर मार्केट को अपसाइड ही जाना था तो न्यूज में भी अपसाइड ही मोमेंटम होता। मार्केट ने डाउन साइड मोमेंटम क्यों किया, डाउन साइड मोमेंटम करने का पीछे एक रीजन था, क्योंकि अपसाइड कोई स्टॉप लॉस नहीं थे, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर था। अपसाइड कोई स्टॉप लॉस नहीं थे, डाउन साइड स्टॉप लॉस थे। तो जो बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं ना, उन्होंने क्या किया कि डाउन साइड के लिए उन्होंने अपना पैसा लगा दिया, क्योंकि सब लोग खरीद ही रहे हैं। भाई सब लोग खरीदेंगे ही, तो फिर बेचने वाला भी तो होना चाहिए कोई। समझना मेरी बात। उन्होंने क्या किया, अपनी क्वांटिटी लगा दी डाउन साइड। अब ये चीज कैसे समझोगे आप, वो भी बता देता हूं मैं, समझो। देखो मार्केट में जैसे यहाँ से बड़ा पैसा लगा तो उसने कैसे लगाया। अब देखो सब लोग खरीद ही रहे हैं, बाई 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 कर रहे हैं सब लोग, तो भाई कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए। इतनी बाई क्वांटिटी आ कहाँ से रही है। ठीक है, तो जब कोई अगर तुम लोग खरीदोगे, रिटेलर जब खरीदता है
तो उसे बड़ा प्लेयर क्वांटिटी बेचता है। समझना मेरी बात, जब वो बेचेगा तो उसका मतलब है मार्केट डाउन साइड आएगी, ठीक है। और जब तुम लोग सेल करोगे तब वो तुम लोगों को अपनी बाइंग क्वांटिटी सेल कर रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब है वो अपसाइड ले जाना चाह रहा है। तो रिटेलर से उल्टा चलता है हमेशा बड़ा प्लेयर, ठीक। तो ये चीज समझना। अब मान लो यहाँ से बड़ा प्लेयर ने पैसा लगाया और मार्केट को डाउन साइड घुमा के लेके आया, उसके बाद मार्केट ने अगले दिन क्या किया, इधर से उसने एंट्री बनाई, डाउन साइड मोमेंटम लेके आया, फिर उसने एक रिकवरी दी अपनी तरफ के लिए, ठीक। उसने रिकवरी दी अपनी तरफ के लिए। क्यों दी रिकवरी? अगर इधर कोई रिटेलर बैठ गया होगा, इधर किसी रिटेलर ने अगर एंट्री बना ली होगी, तो क्या करेगा, उसको मार्केट से निकलवा देगा। निकलवा कैसे देगा? रिटेलर कहाँ तक बैठा रहेगा, इस हाई तक बैठा रहता, ज्यादा से ज्यादा इस हाई तक बैठा रहता, ठीक है। उसके एसएल यहाँ तक मार्केट ने निकलवा दिए। अब कैसे निकलवा दिए, ये चीज हम कैसे पता करेंगे कि सर तुम बिल्कुल श्योर हो कि मार्केट में यहाँ से वो निकल गया होगा? देखो मैं बताऊं, पहली चीज ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई रिटेलर, भाई देखो रिटेलर का माइंडसेट समझो, उसको जब प्रॉफिट दिखता है ना, वो निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि ट्रेंड अब चल रहा है और मार्केट में जो हर बार थोड़ा बहुत गिरता था मार्केट, उसके बाद रिकवर कर रहा है बार बार। तो वो ये चीजें देखते हुए वो क्या कर रहा है, वो निकल गया होगा इस साइडवेज सी मार्केट में। जैसे कल ट्रेंड तो हुआ था मार्केट में, और जैसे ही हायर हाई मार्केट बार बार बना रहा था ना, इधर एक बार हाई क्लियर किया, फिर इसके बाद साइडवेज हुआ, फिर एक बार हाई क्लियर किया, तो वो इधर निकल गया। अब मुझे एक बात बताओ, रिटेलर तो यहाँ से निकल गया, रिटेलर यहाँ से निकल गया, ठीक है। यहाँ पे जो रिटेलर बैठा है, बैठ गया होगा, उसने डाउन साइड ट्रेड लिया होगा, वो क्या हुआ, इधर निकल गया वो, ठीक है। इधर जब निकल गया, अब मार्केट में क्या हुआ, बड़े प्लेयर ने फिर अपना पैसा लगाना चालू कर दिया। कैसे पैसा लगाना चालू किया था? वो तुम लोगों को अपनी क्वांटिटी बेच रहा है अभी, ठीक है। वो तुम लोगों को अपनी क्वांटिटी दे रहा है, उसका मतलब क्या है, वो मार्केट को डाउन साइड ले जाना चाहता है। देखो बड़ा प्लेयर होता है ना, उसका एक दिन का व्यू नहीं होता है, वो कम से कम 4-5 दिन, 3 दिन, 4 दिन, भाई जितने दिन साइडवेज मार्केट होगी ना, उतने दिन दिन का व्यू बना के बैठता है वो। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन उसने अपना व्यू बना लिया और मार्केट को गिराता हुआ जा रहा है। भाई उसको लिक्विडिटी चाहिए, उसको अगर अपना पैसा कमाना है तो उसको बड़ी लिक्विडिटी बनानी पड़ेगी, तभी वो अपना पैसा अच्छा कमा पाएगा। अब इधर वो क्या कर रहा है, इधर वो अपनी लिक्विडिटी बना रहा है। किसको बना रहा है अपनी लिक्विडिटी? वो बना रहा है अपनी लिक्विडिटी बायर को। अब हमको कैसे पता चल रहा है वो बायर को बना रहा है लिक्विडिटी? अगर यहाँ से जो फास्ट सेलिंग आई है, समझना मेरी बात, ये 2 बार लोअर लो बनाया, इधर का थोड़े बहुत सेलर आए थे, फिर उनको बाइंग कर सेलर को तो बाइंग करके निकाल दिया, और जो इधर सेल करके बैठे थे वो इस मोमेंटम में निकल गई। अब इधर मार्केट साइडवेज हुआ, ठीक है, थोड़ा बहुत ये साइडवेज हुआ, इधर लोग बाई कर करके बैठ गए। अब वो बाइंग कर करके बैठ गए तो उनका देखो स्विंग ट्रेड वगैरह जो लेके बैठते हैं ना, उनका एसएल कहीं यहाँ होगा, ठीक है। जो स्विंग ट्रेड वगैरह लेके बैठते हैं उनका एसएल कहीं यहाँ होगा। अब मार्केट यहाँ होल्ड कर रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो सिंपल है, ये प्लेयर है ना, ये प्लेयर अभी निकला नहीं है भाई, मैं क्लियर बता रहा हूँ। इधर से ये बड़ा व्यू बना के बैठा है, ये मार्केट को कम से कम डाउन साइड लेके जाएगा। और ये डाउन साइड कहाँ तक लेके आएगा? तुमको देखो ये स्विंग दिख रहा होगा और ये स्विंग दिख रहे होंगे तुमको। जो पहले मार्केट ने एक बार जो साइडवेज मार्केट गई थी ना, यहाँ तक मार्केट को एक बार लेके आएगा, यहाँ से करीब 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 ये लेके आएगा। देखो कितने पॉइंट, करीब करीब, हाँ मान लो तो 45 पॉइंट तो धर्म के हैं, ठीक है। 45 पॉइंट तो इधर से मार्केट को गिराएगा। कैसे गिराएगा? देखो इसकी साइकोलॉजी होती है भाई, इधर इसने बायर को पूरी तरह से भर लिया है इधर, ठीक है। इधर बायर को इसने पूरी तरह से भर लिया है इधर। अब तुम बोलोगे सर ये भी तो स्विंग बन रहे हैं, ये भी तो सेलर के स्विंग है। एक बात बताओ मुझे, अगर मार्केट ये छोटे मोटे सेलरों को निकाल ऊपर की साइड निकालने के लिए जाएगा, ये वाले सिंपल सी बात समझो, तो यहाँ कितनी लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट में? बहुत कम मिलेगी। क्योंकि देखो इधर कोई सेल करके बैठा होगा, वो कहाँ निकल जाएगा? इस हाई के ऊपर निकल जाएगा। वो क्यों निकल जाएगा? क्योंकि उसका C2 से हिट हो जाएगा या ट्रेलिंग ऐसा लेट हो जाएगा उसका, ठीक है। 5 मिनट चार्ट करके दिखाता हूँ पिछले दिन का कैसे व्यू बनाते हैं। देखो जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई सेल करके बैठा था, वो तो इस मोमेंटम में निकल गया, समझना मेरी बात। अब जो यहाँ सेल करके बैठा है, यहाँ सेल करके बैठा है, यहाँ सेल करके बैठा है, तो वो क्या करेगा? उसको यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा मोमेंटम मिला, तो उसने कुछ क्वांटिटी बुक कर ली होगी अपनी, ठीक है। तो उसने कुछ क्वांटिटी बुक कर ली होगी अपनी, इधर कहीं इधर कहीं। अब बची होगी उसकी थोड़ी बहुत क्वांटिटी, उसकी बची होगी, तो उसने क्या किया होगा,
यहाँ कहीं ट्रेलिंग ऐसा लगाना चालू कर दिया होगा उसने, तो अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो उसके ट्रेलिंग ऐसा निकल जाएंगे। तो ये वाला जो सेलर है ना, ये यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, समझो मेरी बात। क्वांटिटी कहाँ पे ज्यादा है? क्वांटिटी बायर के पास ज्यादा है। इधर जब मार्केट अपसाइड जाएगा तो ये लोग तो पूरा ट्रेलिंग एसएल किसी का सी टू सी हिट होते हुए काम खत्म हो जाएगा। तो लिक्विडिटी इधर कोई कुछ नहीं मिलेगी। लिक्विडिटी मिलेगी कहाँ से? लिक्विडिटी मिलेगी ये वाली लिक्विडिटी। तो ये बायर अभी आए हैं ना, देखो ये बायर, ये बायर, ये बायर, ये बायर, ये बायर और इधर बायर, ठीक है। पीछे की तरफ देखो, ये टोटल बायर, ये इनको मार्केट ने कभी निकाला कहाँ है अभी तक? 15 मिनट चार्ट करके देखते हैं, अभी तक एक भी बार किसी बायर को निकाला है मार्केट ने? थोड़ा बहुत यहाँ से एक मोमेंटम हुआ था, सेलर आए, फिर मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट कर दिया। तो बायर अभी निकला नहीं है। लिक्विडिटी है ये वाली, ये टोटल लिक्विडिटी डाउन साइड पड़ी है, ठीक है। तो मार्केट एक बार इनको निकालने के लिए आएगा। हमने चार्ट रीड करना कैसे सीखा? हाँ, अब देखो हमको पता कैसे करना है। देखो हमने ये चीज़ तो पता कर ली मार्केट में कि हमारे बायर्स डाउन साइड के हैं, ठीक है। हमारे बायर्स डाउन साइड के हैं। मार्केट यहाँ से मार्केट यहाँ से डाउन साइड आएगा, ठीक है। यहाँ तक कहीं के लिए आएगा मार्केट डाउन साइड। अब हमको ये कैसे पता करना है कि सर एंट्री कहाँ बनेगी? तो एंट्री मेन चीज होती है। अगर तुम भाई बायर्स तो उन्हें फाइंड आउट कर लिए, अब तुमको एंट्री फाइंड आउट करनी है। तो देखो एंट्री फाइंड आउट करने के बस दो ही रीजन मैं बताता हूँ अभी आपके लिए। पहली एंट्री फाइंड आउट कहाँ होगी? देखो, अगर इधर कोई बायर बैठा, सेलर बैठा है, इधर कोई अगर सेलर बैठा है इधर, तो उसके ट्रेलिंग एसएल कहाँ मिलेंगे? इधर मिलेंगे। मार्केट अगर क्या करेगा, तो एंट्री फाइंड आउट करनी है, तो मार्केट देखो क्या करेगा। अगर इधर कोई सेलर बैठा है, इधर से इधर से इधर से, तो वो क्या करेगा? अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ लगा के बैठा होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है। तो हमको क्या करना है? पहली एंट्री यहाँ बनानी है। सिंपल सी समझना, पहली एंट्री कहाँ बनानी है? इधर। क्यों बनानी है इधर पहली एंट्री? क्योंकि जो ट्रेलिंग एसएल है ना, वो इसी के ऊपर है वो, ठीक है। यहाँ कहीं बनानी है। इसका हाई जैसे इसके हाई के पास आएगी ना मार्केट, तुम यहाँ बना लेना एंट्री। अभी ये रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, ये अभी जाएगा अप साइड, और यहाँ से तुम डाउन साइड के लिए ट्रेड बना लेना, ठीक है। डाउन साइड के लिए तुम ट्रेड बना लेना। ये थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखा के अप साइड जाएगा, ये हाई के पास जाएगा, इसका एसएल लेके डाउन साइड आएगा। क्यों आएगा? तो ये सेलर वगैरह बैठे हैं कहीं, इनका ट्रेलिंग एसएल निकाल देगा इधर। तुम एक एंट्री इधर बना सकते हो आराम से, और मार्केट को राइड कर सकते हो इस लो के नीचे तक, ठीक है। इस लो के नीचे तक, इस लो के नीचे तक नहीं तो कम से करीब इधर तक तो दे ही सकते हो मार्केट में। पहला इंट्राडे ट्रेड जो पहला होगा, इधर 60% क्वांटिटी बुक कर लेना। यहाँ से अगर कहीं से तुमको ट्रेड मिलेगा तो 30 तक कर लेना। 18,200 पिप्स के करीब या 180 पिप्स के करीब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे एंट्री फाइंड करते हैं। दूसरी एंट्री कहाँ फाइंड करते हैं वो बता दूं आपको। देखो दूसरी देखो पहली एंट्री तो हमने यहाँ पे पता कर लिया कि मार्केट में पहली एंट्री इधर बनेगी। अब तुम बोलोगे सर बाई चांस ये एक ऐसा लेट हो गया, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो ऐसा लेट हो जाएगा अपना। इसके ऊपर मार्केट जब निकलेगा तो ऐसा लेट हो जाएगा, यहाँ कहीं एंट्री बनाएंगे। इसके ऊपर कहीं निकलेगा मार्केट 5354, तो अपना ऐसा लेट हो जाएगा। तो फिर समझ जाना कि ये वाले सेलर हैवी क्वांटिटी लेके बैठे हैं। तो फिर हमको मार्केट में एक ट्राई और करना है। वो ट्राई कहाँ करना है? इस हाई के ऊपर जब मार्केट निकलेगा ना, तो इस हाई के पास आएगा 3366, इधर आएगा। तो हमको एक ट्राई इधर करना है, इधर करना है 3366 के पास जाके हमको एक ट्राई और करना है, ठीक है। इधर करना है एक ट्राई, इधर करना है एक डाउन साइड का ट्रेड, ठीक है। इधर एक ट्राई और करना। क्यों करना है इधर ट्राई? देखो ये वाले जब हाई निकलेगा ना, तो ये सेलर जो आया है इधर लोअर लो बनाया, अगर यहाँ से पहले तो यहाँ से ही गिर जाना चाहिए इसे। मैं 70% चांस है कि यहाँ से गिर जाएगा मार्केट। बाई चांस अगर इधर निकल जाता है मार्केट, देखो इधर निकल जाएगा तो देखो यहाँ आएगा और डाउन साइड आराम से आ जाएगा। क्यों आ जाएगा डाउन साइड? इसका पीछे का रीजन बताता हूँ मैं। हाँ, क्यों आएगा डाउन साइड यहाँ से? क्योंकि देखो ये वाले जो एसएल है ना, यहाँ से मार्केट ये वाले एसएल निकाल चुका होगा, ठीक है। ये जो एसएल है ना, मार्केट इनको निकाल देगा। समझना मेरी बात, ये वाले एसएल को मार्केट निकाल देगा, तो फिर यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट आराम से आ जाएगा। तो डाउन साइड का मोमेंटम आएगा, ये लो तो क्लियर होना ही, क्योंकि ये बड़ा प्लेयर है भाई। मैं तो सेलिंग साइड ही बैठूंगा, ठीक है। तो सेलिंग साइड ही आज दो ट्रेड प्लान करना, एक इधर से प्लान करना,
ये एक लर्निंग वीडियो हो गई। ताकि देखो मैंने बताया था इधर हमको इधर हमको ट्रेड बनाना है इस हाई के पास जब आएगा मार्केट, और इधर हमको डाउन साइड ट्रेड लेना है। मैंने करीब करीब बता दिया था कि इस लो तक और थोड़ा बहुत यहाँ तक या यहाँ तक इंट्राडे में हम ट्रेड ले सकते हैं। ये ट्रेड मैंने अपने ग्रुप में भी दिया था। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे एंट्री बता दी बट मैंने दिया नहीं। देखो ये ट्रेड मैंने यहाँ दिया था अपने ग्रुप में, समझना मेरी बात। मैंने ये ट्रेड अपने ग्रुप में भी दिया था। देखो ये ट्रेड मैंने यहाँ दिया था, और इसके पीछे का जो लॉजिक है मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी बता दिया था। मैं आज वीडियो डेली बायर्स के ऊपर ही मैंने रिकॉर्ड की थी। मैंने क्लियर बताया था कि यहाँ से एक ट्रेड बनाएंगे डाउन साइड के लिए, और ये डेली बायर्स ये बायर्स ये बायर्स ये बायर्स को मार्केट निकालने के लिए आएगा। ठीक है, अगर यहाँ से अप साइड जाता तो मैंने बताया था ये वाला तो हाई पर मार्केट निकालेगा और फिर यहाँ से डाउन साइड बनाना है। बट मैंने क्लियर ये बोल दिया था कि यहाँ से 70% चांस है कि इधर से ही मार्केट गिरेगा। देखो 100% कुछ नहीं होता है, 70% मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ से ही गिरेगा, और वही हुआ। जो मार्केट जिधर से बताया उधर से ही गिरा है। तो अपना प्रॉफिट बुक करते रहना भाई लोग सभी, ऐसे ही मार्केट चलता है। ठीक है, तो जो मेरा आज का व्यू था और जो मुझे बताना था मार्केट में, वो मैंने आज अपना पूरा चीज़ क्लियर की है मार्केट में कि ऐसे मार्केट काम करता है, क्या होता है। तो आप लोग ऐसे लर्निंग लेते रहो और सीखते रहना भाई, ठीक है। जैसा कि देखो मैंने बताया था मॉर्निंग में सुबह कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग होगी डाउन साइड के लिए, और ये वाले बायर हैं, ये वाले बायर थे, ये वाले बायर थे इधर की साइड, इनको मार्केट डाउन साइड निकालने के लिए आएगा। और ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी कि यहाँ पे जो बैठा है ये बड़ा पैसा बैठा है, और ये मार्केट को पहले साइडवेज करेगा और फिर साइडवेज करने के बाद डाउन साइड लेके आएगा। ये चीज़ मैंने बताई थी मार्केट में सुबह ही कि इसका लो जो स्विंग ट्रेड वगैरह बना के बैठ जाया जाते हैं अप साइड के लिए, को निकालने के लिए मार्केट एक बार जरूर डाउन साइड आएगा। यहाँ तक के लिए मैंने बोला था कि ये भी निकाल देगा, तो ये स्विंग है अभी, मार्केट इसको भी निकाल देगा। ऐसा कि मैंने कुछ बताया था मार्केट में। पीछे आपने वीडियो को रीड किया होगा, उसमें देखा होगा। अब 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ से थोड़ा अपसाइड मोमेंटम आया, उसके बाद मार्केट ने इसी का जो पहले मार्केट सपोर्ट लेके गई थी यहाँ से मार्केट, उसी का मार्केट ने रजिस्टेंस बना के डाउन साइड मार्केट आ गई। ठीक है, तो मार्केट ऐसे ही चलती है। अब मार्केट यहाँ से क्यों गिरी, थोड़ा मैं इसका भी रीजन बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक गई और यहाँ से ही क्यों गिरी, इसका भी मैं रीजन बता देता हूँ। देखो यहाँ से कोई बाइंग कर सेलिंग करके बैठा होगा, समझना मेरी बात। यहाँ से कोई सेलिंग करके बैठा होगा और मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट दे दिया, उसका ट्रेलिंग एसएल इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा, वो निकल गया। भाई देखो खुद सोचो, हम लोग सुबह बैठे थे इधर से सेलिंग साइड में। अब तुम खुद बताओ, इधर से जब मार्केट अप साइड जाएगा घूमकर, तो क्या लगता है तुमको। मार्केट मोमेंटम हुआ था 250 पिप्स के करीब मोमेंटम हुआ था, ठीक है। और यही मोमेंटम तुम्हारे अपोजिट चला जाए करीब करीब हाफ मोमेंटम, मतलब 50% प्रॉफिट जो तुम्हारा कम हो जाए, तो तुम बैठे रहोगे, नहीं बैठे रहोगे, ठीक है, तो तुम निकल जाओगे। तो रिटेलर क्या हुआ, मोमेंटम आया, रिटेलर ने यहाँ प्रॉफिट बुक किया होगा, यहाँ किया होगा, यहाँ किया होगा। उसके बाद जब अपसाइड की तरफ मोमेंटम हुआ तो रिटेलर क्या हुआ, निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो रिटेलर निकल गया और मार्केट ने जो पहले इसकी तरह काम कर रहा था, सपोर्ट की तरह काम किया, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा। देखो ऐसे देखा जाता है मार्केट को, अब यही रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा और मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे देखी जाती है मार्केट में। मैंने तुमको इसका भी लॉजिक समझा दिया यहाँ से कैसे गिरा मार्केट, और हमने सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रेड बनाया ही था। अब मार्केट तुम बोलोगे सर के न्यूज में किस तरफ मोमेंटम आएगा, तो मैं थोड़ा तुमको न्यूज का मोमेंटम बता देता हूँ। आज देखो ये इतनी न्यूज है, ये सब न्यूज है आज, कोर इन्फ्लुएंसर रेट, ठीक है, इन्फ्लुएंसर रेट वगैरह, ये सब न्यूज है आज की। तो न्यूज में किस तरफ मूवमेंटम होगा, देखो मैं तुमको एक ट्रेंड के हिसाब से बताता हूँ। अभी ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड, मेरी बात समझना। अब इसका लो का ब्रेकडाउन होगा, मार्केट अगर न्यूज के टाइम पे इस लो के नीचे रहा मार्केट, ठीक है, यहाँ कहीं ये लो निकाल दिए मार्केट में, तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में न्यूज का जो मोमेंटम होगा वो अपसाइड होगा। समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। इस लो के नीचे रहेगा ना, तो क्या होगा, सेलर हावी होंगे मार्केट में, क्योंकि उनको लगेगा भाई मार्केट अब सेलिंग साइड चलने लगा है। तो अगर इसके लो के नीचे रहा मार्केट, समझ लेना अभी बता के जा रहा हूँ मैं, इस लो के नीचे रहा मार्केट, इस लो के नीचे रहा मार्केट,
इसके नीचे रहा मार्केट तो न्यूज में मोमेंटम अपसाइड के लिए होगा। तो अगर इस लो के ऊपर है, यहाँ कहीं आ गया मार्केट, अभी अभी तो खैर नहीं आया, अगर ऊपर आ गया मार्केट तो दोनों तरफ हो सकता है मोमेंटम, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, ठीक है। पर मैं अभी यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, अगर मार्केट इस लो के नीचे आ गया, यहाँ कहीं आ गया, ठीक है, तो अपसाइड के लिए मोमेंटम होगा, ये मुझे क्लियर पता है। चलिए, और ऐसी लर्निंग देता रहूंगा मैं, आप सीखते रहना बस।